किसी भी कल्याणकारी राज्य का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार और बेहतर नौकरी दे सके। राजद का मैनिफेस्टो रहा होगा, मेरा इससे कोई इनकार नहीं, मगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18 सालों से उन्होंने बिहार का निर्माण किया है। तो नीतीश कुमार जी तो मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पर अब उन्हें देखना शायद दृष्टि भ्रम होगा। अब तो वो बाकायदा एक राजनेता कम समाज सुधारक के लेवल में जा चुके हैं मेरी दृष्टिकोण में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो है वो बहालियों का दौर चल रहा है। बिहार में बहालियां निकल रही है और बीते दिन ही बिहार सरकार के ज़रिए से जो है नियोजित शिक्षकों को जो है वो बहालियां की गई, उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार सरकार ने लगभग मोटा मोटी 1 लाख शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया, नियुक्ति पत्र बांटा, जिस पर जो है सवालिया निशान जो है राजद की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ये बिहार सरकार की जो मुहिम है नौकरियों की, वो राजद की मुहिम है, राजद की सोच है, क्योंकि राजद ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोग जो है 10 लाख नौकरियां देंगे, जिस पे तेजस्वी यादव अमल कर रहे हैं। नीतीश कुमार अकेले इसका जो है श्रेय नहीं ले सकते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे देखती है मैम इसको? देखा जाए, सबसे पहले तो मैं पहले 1,23,000 जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी पिछले 22 को, और फिर कल जिन नवसृजित शिक्षकों को बीपीएससी के थ्रू लगभग 26,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला बाकायदा नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको। और साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी भी युवा के लिए और ख़ास तौर पर विकासशील देश में एक अच्छी नौकरी पाना जीवन का महत्वपूर्ण सपना होता है। और हम आभारी हैं उन तमाम युवाओं की तरफ से, बिहार के अभिभावक और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने उनके सपने को और आम आवाम, गरीब गुरबों के बच्चे, किसानों के बच्चे और वैसे तमाम युवाओं के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार करवाया। इसके लिए हम आभारी हैं उनके। कहा यह जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो ये बहालियां दी जा रही है वो जो है राजद की सोच थी, तेजस्वी यादव ने वादा किया था जिस पे वो अमल कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है वो इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं, पूरा जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं इसको लेकर के। देखा जाए, किसी भी कल्याणकारी राज्य का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार और बेहतर नौकरी दे सके। राजद का मैनिफेस्टो रहा होगा, मेरा इससे कोई इनकार नहीं, मगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18 सालों से उन्होंने बिहार का निर्माण किया है। और उन्होंने न केवल नौकरियों के माध्यम से बल्कि तमाम रोजगारों का सृजन, चाहे जीविका के माध्यम से हो, चाहे इसके पूर्व में उन्होंने पंचायत में रिजर्वेशन देके बेटियों के सशक्तिकरण का मामला हो, और विभिन्न सेक्टरों में, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में, महिलाओं को पहली बार पुलिस में रिजर्वेशन देके बिहार में आज जितनी बेटियां पुलिस बल में हैं, इतना संपूर्ण भारत में कहीं नहीं। तो नीतीश कुमार जी तो मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पर अब उन्हें देखना शायद दृष्टि भ्रम होगा। अब तो वो बाकायदा एक राजनेता कम समाज सुधारक के लेवल में जा चुके हैं मेरी दृष्टिकोण में। और जहाँ तक आपने कहा कि किसी अन्य पार्टी का, तो मैनिफेस्टो में कोई बड़ी बात नहीं है, सबके मैनिफेस्टो में लोग रखते हैं, मगर नीतीश कुमार जी सदैव से बिहार और बिहारियों के मान सम्मान और उनकी प्रतिभा निखर के न केवल देश के मंच पे, राज्य के मंच पे, वैश्विक मंच पर कैसे जाए, इसके लिए वो लगातार, और आप गौर करेंगे कि बिहार पहला राज्य है जहां कभी कृषकों को दयनीय भाव में देखा जाता था। आज उस बिहार के कृषक कृषि कर्मण पुरस्कार जैसे राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार ले रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी के सकारात्मक सोच का परिणाम है। हाँ, राजद सहयोगी दल है हमारी, और स्वाभाविक है कि जो कार्य हो रहे हैं, मगर नेता तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी और मैंने तो पहले ही कहा कि ये सिर्फ एक शिक्षक की नौकरी छोटी चीज़ होगी, उनके अगर तमाम पैरामीटर को हम देखें तो हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, और उसी क्रम में युवाओं को नौकरी देने का भी काम किया है।
कहा यह जा रहा है आप ही के गठबंधन के साथियों की तरफ से कि इससे पहले नीतीश कुमार क्यों नहीं नियुक्ति पत्र या जो इतनी बहालियां हो रही हैं, एनडीए के साथ भी आप लोग थे, उस वक्त नीतीश कुमार को ये सब क्यों नहीं याद आया? अब जो तेजस्वी यादव की मुहिम है उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी को कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा ये भी गया और बयान ये भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अकेले सरकारी कामों को जो है एडवर्टाइज करा रहे हैं, पेपरों में छप रहा है, तो अकेले क्रेडिट ले रहे हैं। देखा जाए, अब हर दल में बहुत से नेता होते हैं, हर नेता की जवाब का संज्ञान लेना मुझे उचित नहीं लगता। कल की नियुक्ति में भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र का जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, उसका शुभारंभ किया और बाकायदा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी उस मंच पे मौजूद थे और उन्होंने भी जो उनका दायित्व था एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वो उस मंच पे थे। इसलिए मुझे लगता है कि अब बहुत से लोग बहुत सी पार्टियों में होते हैं, हर एक का संज्ञान लेना मुझे उचित नहीं लगता है। बहुत अनुशासित तरीके से हम लोगों का संगठन और हम लोगों की सरकार काम कर रही है बिहार में। कल इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसको लेकर के अब जो है सुर्खियां जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं और सियासत जो है तूल पकड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के मिजाज के हिसाब से काम नहीं हुआ, उनको ना ही कन्वेनर बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, गठबंधन को छोड़ के जाएंगे। देखा जाए, मुझे ये दोनों आपने जो सवाल उठाए हैं दोनों वाक्य बेमानी हैं। चूंकि मैं क्रम से उत्तर दे दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कहा था, जब उन्होंने तमाम लोगों से मिलना शुरू किया था कि हमें केंद्र की संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसी दिन से जब सवाल आप लोगों ने ही, पत्रकारों ने जब उठाए थे कि आपकी भूमिका क्या होगी इसमें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी किसी पद की कोई लालसा नहीं है। हम आभार प्रकट करते हैं अन्य जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनका कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को संयोजक का दायित्व लेना चाहिए, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा कि मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं, और उसी के तहत कल इस बिंदु पे भी जो सूचना आई और इसके बाद अब कहना कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, ऐसी कोई बात इंडिया गठबंधन में अभी नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अभी तो 2-3 स्टेप बाकी हैं। हमारा बस ये है कि भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन से एक और एक हमारा उम्मीदवार उतरे ताकि मजबूती के साथ हम भाजपा को भारत से हटाने में कामयाब हो सके और उसी अभियान में। और हम लोग जो भी हमारे दल हैं 26, 27, 29 जो हमारे दल हैं वो सभी लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था वाले हैं। हमारी सरकार नागपुर के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है, इसलिए जब जनता का जनादेश मिलेगा इंडिया गठबंधन को, तब निर्णय होगा कि इस दल के नेता कौन होंगे और प्रधानमंत्री कौन होगा। आखिरी सवाल है, बीजेपी ये कह रही है, कल सम्राट चौधरी का बयान आया है कि हम लोगों ने सोचा था कि नीतीश कुमार हम लोग को छोड़ के जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में उनको काफ़ी इज्जत मिलेगी, लेकिन बार बार उनको इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और लालू यादव हैसियत अपनी दिखा देते हैं। देखा जाए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी को सम्यक तरीके से राजनीति करनी चाहिए। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं सम्मान की और उनके गठबंधन से, और हमने छोड़ा था और किस बयान पे छोड़ा था, उनको याद रखना चाहिए कि 28 फरवरी 2022 को जेपी नड्डा साहब बिहार आए थे और उन्होंने अपने बैठक में कहा था, बीजेपी की बैठक में, कि हमें तमाम क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना है भारत से। और वही वो दिन थी पत्रकार महोदय कि हमारे नेता ने शायद निर्णय लिया था कि नहीं, मैं सत्ता में, हमारी सरकार ठीक ठाक चल रही थी, मैं नहीं कह रही कि हमारी सरकार में कोई परेशानी थी, मगर जब संविधान ही नहीं रहेगा, जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो ये सत्ता और ये शासन और ये सरकार किस लिए। और तब 9 अगस्त 2022 को हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ जाकर यहाँ बिहार में सरकार बनी थी हमारी। तो और जहाँ तक कहना है सम्राट चौधरी जी का, तो उनकी पार्टी में तो हम देखते हैं कि जितने भी बुजुर्ग लोग हों, चाहे आडवाणी साहब हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, या फिर बिहार में देख लीजिए आप, वो बिहार की एक अति पिछड़ा की बेटी थी रेणु देवी, अति पिछड़ा समाज से थी, उप मुख्यमंत्री थी, किसी मंच पर नजर नहीं आती हैं। तो ये तो बेटियों और अति पिछड़ों की हैसियत है बीजेपी में। आप देखेंगे नंदकिशोर यादव सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के, सभी मंच से आउट हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने घर की चिंता करनी चाहिए, हमारे
गठबंधन में सब कुछ बहुत दुरुस्त है और हम जनहित के लिए जनता के मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी भगवान का नाम बेच करके राजनीति के फेर में नहीं हैं। ये थी हमारे साथ जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार का मकसद है संविधान बचाना, गरीब गुरबों के हक में काम करना। और रही बात इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो और नीतीश कुमार हो, दोनों जो है एकजुटता के साथ पूरी मशक्क़त के साथ जो है काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं साथ साथ। रही बात बयानात आते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं बीजेपी जो इल्ज़ाम लगाती है गठबंधन के ऊपर, बीजेपी पहले अपने घर में देखे कि क्या चल रहा है। अपने सीनियर लीडर्स की बात हो या अति पिछड़ा समाज से आए हुए नेताओं की बात हो, बीजेपी पहले उनको इज्जत दे, उसके बाद किसी की हैसियत को नापे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।